इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2015। डेबिट साइड छोटी बनाए क्योंकि उसको लिखना ही नहीं है इसमें। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं और इसमें ऐड लेस करके भी कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन अकाउंट बना के करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ऐड लेस करके करते हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनर कॉलम में 2,50,000। ऐड लेस लॉजिक से भी कर सकते हैं सर। हमें क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साइड आता, तो ये वाली सारी आइटम प्लस करनी है, ये वाली आइटम माइनस करनी है। ये भी माइंड लगा सकते हैं। या फिर एक सिंपल तरीका, एक चीज याद कर लो बस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता, उससे बाकी तीन निकल जाएंगे अपने। बताता हूं कैसे। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। सर करंट ईयर का ऐड होगा तो पक्की बात है प्रीवियस ईयर का लेस होगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी। सर करंट ईयर का ऐड हो रहा है आउटस्टैंडिंग में, तो प्रीपेड में उल्टा होगा। प्रीपेड को एडवांस बोलेंगे इस टॉपिक के अंदर। समझ आ रहा है कैसे याद किया ये? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर वाला ऐड करना है, एडवांस वाले में उल्टा करना है। इसको लर्न करने का तरीका लॉजिक भी है सर। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब इसी साल की इनकम है बट मिले नहीं। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग का मतलब लास्ट ईयर की इनकम है, हटा दो। एडवांस करंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया, इस साल की इनकम ही नहीं है, हटा दो। एडवांस प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट ईयर पैसा मिल गया था बट इनकम इसी साल की है, इसलिए प्लस कर दो। अमाउंट लिखते हैं जी 1 लाख। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख, 50 लाख। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 50,000, 50,000। करंट ईयर एडवांस 50,000, प्रीवियस ईयर एडवांस 75,000। 3,25,000। 4,25,000। 3 लाख। हाँ 4,25,000 आएगा। 4,25,000। 3,25 सही है जी। सर 4,25 वाले माइनस के साइन पर ध्यान दें। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31st December 2015। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट बताइए कौन कौन से आइटम लिखी जाए इसमें? करंट ईयर वाली लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एसेट में लिखेंगे और वो लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड 1 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड 50,000। किसी को नया पॉइंट देखिएगा जी, प्रैक्टिस के लिए था क्वेश्चन बस, और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दो मिनट का समय दिया जा रहा है जी। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस खुद से ट्राई कीजिए, 2 मिनट के बाद मैं कराता हूँ। हाँ जान बैठो।
बाकी सब एंट्री करें उसको ना देखे उठते हुए। दो मिनट का समय दे रहा हूँ खुद से ट्राई करने के लिए एंट्री, फिर मैं कराऊंगा। एंट्री फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं बस हम। एक एंट्री होनी है कि दो एंट्री होनी है? एक एंट्री होनी है पहले वाले पार्ट में। दो दो एंट्री होनी है। ट्राई कीजिए फटाफट से। गलत। बोलिए किसी की फर्स्ट एंट्री? सही। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों सही हैं। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी? 1,00,000 को 120। 120 रुपए। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस कितना? 126। 126 तक समझ पा रहे हैं सभी? सर 120 रुपए का 5% निकालेंगे तो 6 रुपए आ रहा है। 6 रुपए एसपीआर, फेस वैल्यू 120, एसपीआर 6, तो इश्यू प्राइस 126। फर्स्ट एंट्री बताइए एसपीआर से होती है या फेस वैल्यू से होती है? इश्यू प्राइस से होती है। 10,000 into 126 जितने से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होना है। ये वाला क्वेश्चन रिवीजन नोट्स में इसीलिए डाला हुआ है कि 5% को बच्चे 5 रुपए पढ़ लेते हैं और 125 सॉल्व कर देते हैं। इसको ध्यान रखना है, जो परसेंटेज जितनी भी परसेंटेज होती है फेस वैल्यू का ना कॉन्सेप्ट से लॉन्च कर रखा। इसमें ने पूछा था कि सर 100 का शेयर 90 में इशू कर रहे हैं या डिबेंचर 100 का डिबेंचर 90 में इशू कर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो 90 में ही फेस वैल्यू रख दो, फेस वैल्यू रख दो ना। डिस्काउंट देने का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही लॉन्च इसलिए करा गया कि हर एक परसेंटेज जो है वो 100 पे अप्लाई होगी। अगर हम फेस वैल्यू ही 90 इशू करते तो इंटरेस्ट भी 90 पे जाता। हम अपने इन्वेस्टर्स को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट 100 पर मिलेगा, आपको देने सिर्फ 90 रुपए। ये एडवांटेज दे रहे हैं उनको। तो सर ये तो जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके बाद क्या करें सर? 2 SPR to 10% डिवेंचर अकाउंट 10,000 डिवेंचर। इसमें इशू प्राइस आता है कि एसपीआर? वो नहीं, इसमें वो आता है, नहीं इसमें फेस वैल्यू आती है 120। फेस वैल्यू डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू। तो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, इधर में फुल फॉर्म लिख के आनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जमा करेगा सादा 120 का 5% 6 रुपए। रीपेबल एट पार, रिडम्पशन सर पार पे है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होती तो लेने वो ऐड हो जाता। इससे फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, वो गलत हो गया था। सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए खुद से, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है।
क्वेश्चन में सर 20,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो हर जगह 20,000 से मल्टीप्लाई तो पक्का होगा। सर केस कोई सा भी हो, पहले एंट्री में सिर्फ अमाउंट में ही चेंज आता है, एंट्री वही रहती है, बिल्कुल फिक्स रहती है इसकी एंट्री पहले वाली, जब कोई भी केस आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, फेस वैल्यू या एसपीआर? इशू प्राइस है इशू प्राइस से। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। 200 रुपए। एसपीआर कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए। 200 का 20% 40 रुपए, तो इशू प्राइस कितना हुआ? 240 240 तो फर्स्ट एंट्री होगी 240 से। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट भी पहली एंट्री में 240 से होगा और डेबिट भी सेकंड एंट्री में 240 से होगा। तो डिबेंचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। एसपीआर में एसपीआर आता है कितना है? 40 रुपए। ये कंप्लीट हो गया क्या आंसर? नहीं, हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन जो होनी है वो प्रीमियम पे होनी है। तो जब भी ये वाली लाइन लिखी हो, पहले तो उस लाइन को भूल जाओ, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो। उसके बाद जैसी लाइन दिखे तो दो लाइनें ऐड कर लो। डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, करेक्ट, लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, करेक्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट। अगेन सर डिबेंचर तो 20,000 है, 20,000 तो पक्का आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 30% का प्रीमियम है, 30 का मतलब 30 रुपीस नहीं 200 का 30% 60 रुपीस। जितने भी परसेंटेज है, चाहे वो एसपीआर की हो, चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की हो, चाहे डिस्काउंट की हो, चाहे इंटरेस्ट की हो, सारी परसेंटेज फेस वैल्यू पे अप्लाई होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, on 31st March 19 company had rupees 8 lakh 9% debentures due for redemption। 8 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम, कितने डिबेंचर है बताना? सर 8,000 डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 8 लाख रुपए के हो गए। प्रिजम्पशन डिबेंचर में 100 रुपए होती है और शेयर में 10 रुपए होती है, फेस वैल्यू की प्रिजम्पशन। The company had a balance of rupees 3,40,000 in its DRR। ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी DRR में 3,34,000। इसको इसमें एक जीरो कम कर लीजिए। हाँ 3,40,000 लिखा हुआ है, सॉरी, इसमें एक जीरो कम कर लीजिए, ये 34,000 रुपए हो गया। वापस से पढ़ता हूँ वाली लाइन। The company had a balance of rupees 34,000 rupees in its DRR। तो कैलकुलेट करें DRI और DRR। सो DRI कितना परसेंट बनाते हैं? 15%। एक लाख 20,000 रुपए हो गए। DRR कितना बनाते हैं? 10%। 10%, तो ये 80,000 हो गया, माइनस ऑलरेडी अवेलेबल, तो 34,000 का पहले से बना हुआ है, तो अब कितना बनाना? बेसिकली देखिए रूल क्या है, रूल तो ये गवर्नमेंट का कि जिस साल रिडीम हो रहे हैं उससे जस्ट पीछे जो 31 मार्च आए उस डेट पर डीआरआर होना चाहिए 10%। डिबेंचर मान लीजिए हमने आज इशू कर दी और रिडीम होने हैं 10 साल के बाद, तो डीआरआर बनेगा बेसिकली 9 साल के बाद, रिडम्पशन से जस्ट 1 साल पहले। लेकिन वो कंपनी चाहे तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा रिजर्व बनाना कर सकती है, शुरू कर सकती है बनाना। भाई रिजर्व के लिए लास्ट डेट दे रखी है ना वो,
कोई पहले कर देगा तो ना उसको मना कर देंगे तो पहले कैसे बना ले रिजर्व, तो अच्छी बात है रिजर्व बनाना। उस कंपनी ने ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ है 34,000 रुपीस का रिजर्व। हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है 80,000 की, तो अब क्रिएट करेंगे 46,000। ठीक है, सर ये कभी माइनस में नहीं जाता ना, हाँ जी। तभी आपने अमाउंट कम कराया था। 3,40,000 का जो अमाउंट है ना वो 25% के हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा, जो आपने ऊपर करेक्शन कराई थी। बढ़े जी आगे। ये पुराने सिलेबस का 6 क्वेश्चन काट दीजिए। सर इस वाले चैप्टर में डीआरआई और डीआरआर की बस यही है कि अमाउंट। हाँ 10 और 50 दो डेट याद कर लें। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हो ध्यान रखना, नहीं बनाना। 6 7 8 ये सब कट कर दीजिए। अब 9 पर आ गए। सर वो क्या कह रहे थे, बैंक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो नहीं बनाना, तुमको एग्जाम्पशन। 9 क्वेश्चन पर आ गई थी सीधा हो। On 1st June 2019, company offered for subscription 50,000 equity shares of ₹100 each. Face value 100 रुपए ध्यान रखें। At a premium of 20, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया? 120 120 120 इश्यू प्राइस हो। एप्लीकेशन पर 20 रुपए है, अलॉटमेंट पे कितना? 30 + 20 करेक्ट। तो 50 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो 30 रुपए शेयर के हुए और 20 रुपए प्रीमियम के। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 + 20 एंड 2 months आफ्टर अलॉटमेंट 50 रुपीस और कॉल का पैसे पूरे हुए सर। ये इसका मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आखिरी कॉल। तो क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है, टोटल 6 एंट्री होनी है प्लस फॉरफीचर प्लस रीइशू। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 84,000 शेयर्स। बताइए जी ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन। कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई? 34,000 एक्स्ट्रा आ गई। On 1st July 2019, the directors proceeded to allot the shares proportionately. Of these, application for 4,500 shares were accompanied with full amount and hence were accepted in full, and the balance allotment was made on pro rata basis. 4,500 शेयर वालों ने पूरा पैसा दे रखा था, मतलब एप्लीकेशन में 20 मांगा था, सिर्फ 20 नहीं दिए, पूरे 120 रुपए दे दिए और उनको हमने सारे शेयर अलॉट भी कर दिए, रिजेक्ट भी नहीं हुए। बाकी लोगों को हमने प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स अलॉट करा। आगे लिखता है जी एक्सेस अमाउंट पेड बाय द एप्लीकेंट्स वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम देम। एक्सेस मनी जो बची वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर ली, और पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है तो कॉल पे भी यूज कर सकते। One of the applicant to whom 300 shares were allotted proportionately failed to pay the call money and his shares were forfeited and subsequently reissued. चलिए शुरू हो जाएगी। सर इसमें बैंक अकाउंट नहीं आ रहा ना, क्या कह रहे हो? सेकंड एंट्री में, क्योंकि हमने इसे आगे तक ले गए कॉल तक। हाँ बताइए फर्स्ट एंट्री क्या लिखी जाए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट। करेक्ट। 84,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए जी गलती है इस एंट्री के अंदर, क्या गलती? सर कैपिटल आ गया। सर अमाउंट में 50,000 से ऊपर। नहीं, मैंने 120 आएगा ना। गड़बड़ा है इस एंट्री के अंदर, क्या गड़बड़ा है पहचान नहीं है आपको? सर अमाउंट में या फिर वैसे? आप बताओ।
वो भी लिखा है। अच्छा वो हमें पूरे पैसे मिल गए थे 3000 वो जो शेयर करे थे ना हमने। हाँ जी 4500 शेयर्स वालों ने सारे पैसे दे एप्लीकेशन पे सारे पैसे दे दिए ना, 120 रुपए दे दिए पूरे। है ना। ऑल इन एडवांस। तो देखिए 4500 शेयर्स वालों ने तो पूरे 120 रुपए दिए, बाकी कितने शेयर बच गए और 79,500। इन्होंने 20 रुपए दिए। टोटल एप्लीकेशन आई है 84,000, हमने उन 4500 वालों को अलग लिख लिया क्योंकि बाकी सबने तो सिर्फ 20-20 रुपए दिए हैं जितने मंगाए गए थे एप्लीकेशन पे। 4500 वालों ने सारे पैसे दे दिए। ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर सारे पैसे मतलब 120 है इस क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 calls in advance, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 calls in advance account। 2 calls in advance। सर क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि इन्होंने 4500 वाले नहीं करने के लिए अप्लाई करा था कि उनसे आगे पैसे मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या दोबारा बोलो? मैंने 4500 वाले नहीं इतने के लिए अप्लाई करा था कि आगे उनसे पैसे मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने जैसे दे दे कि शेयर इतने दे। कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बताइए कैसे किया जाए? सर 34,000 वो पहले तो 34,000 को हम वो कर लेंगे एडजस्ट। हाँ जी देखिए 84,000 में से हम क्या करते हैं पहले अलग कर लेते हैं इनिशियल होल्डर को। सर इन्होंने 4500 मांगे और हमने इनको 4500 ही शेयर दे दिए, सारे शेयर दे दिए। टोटल शेयर्स हमने अलॉट करने हैं 50,000 जिसमें से 4500 हमने इनको अलॉट कर दिए। तो लोग कितना अलॉट करे होंगे? कितने अलॉट करे? इनको हमने अलॉट कर दी 4500, टोटल अलॉट करने हैं 50,000, तो बाकी बचे इनको अलॉट करेंगे। इनको रिजेक्ट किसने करे? ये रिजेक्ट हुआ है, ये एक्सेप्ट हुआ है। समझ पा रहे हैं कितना? और वैसे भी चेक कर सकते हो सर टोटल 84 आए हैं, टोटल 50,000 शेयर इशू करने हैं, तो टोटल 34 तो रिजेक्ट करने हैं। इसके 0 और इसके 34। वीडियो सर हमने रिजेक्ट करे हैं, क्या करें इस पैसों का? एडजस्ट करेंगे 34,000 एडजस्ट कर लेंगे इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन में 20 रुपए थे तो एक्स्ट्रा 20 रुपए आएंगे इनके। क्या करें 45,500 का कैपिटल में शेयर्स अलॉट कर दें। देख लीजिए हमने इसका हिसाब कर दिया। $79,500 डेबिट में लिखा हुआ है, इसमें से हमने 45,500 शेयर अलॉट कर दिए तो ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। 34,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, उसका पैसा जो एक्स्ट्रा बच गया वो ट्रांसफर कर दिया हमने अलॉटमेंट। पूरा हिसाब हो गया इन वालों का, प्रोपोर्शनल वालों का, प्रोराटा वालों का, पूरा हिसाब हो गया। अब आते हैं इन 4,500 वालों पर। इन 4,500 वालों ने सर 120 रुपए दिए। शेयर्स अलॉट तो करेंगे ही, तो 20 रुपए गया शेयर कैपिटल में,
क्योंकि अभी तक पैसा एप्लीकेशन का ही मंगाया। 50 रुपए गया अलॉटमेंट में, 50 रुपए अलॉटमेंट में मंगाए हैं। चलिए 50 पैसे और 50 रुपए गए कॉल्स इन एडवांस में। टोटल 120 रुपए आए हैं, 20 एप्लीकेशन के, 50 अलॉटमेंट के और 50 कॉल के। वो तो सर 20 रुपए एसपीआर भी थे। एसपीआर अभी तक हमने मंगाई नहीं तो कैसे लिख सकते? नहीं थर्ड में वो तो ये समझ पा रहे हैं आपकी अलॉटमेंट में सर यहाँ तो 20 लिखा था आपने, यहाँ 50 लिखा हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का 20 रुपए के हिसाब से आया था और इनका पैसा एक्स्ट्रा तो पूरा 120 रुपए ही आ गया। तो जितना अलॉटमेंट में जाना है उतना अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा, 120 रुपए को स्प्लिट करा हमने। 120 को देखो 20 यहाँ, 120 का 50 यहाँ, 120 का 50 यहाँ, टोटल हो गया 120 डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट करोगे। राज जी पढ़ सकते हैं आगे। थर्ड एंट्री है जी अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एसपीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। टोटल शेयर्स हैं सर 50,000, टोटल पैसा मंगाया 50 रुपया अलॉटमेंट। टोटल शेयर्स हैं सर 50,000, कैपिटल के मंगाए 30 रुपीज। टोटल शेयर्स हैं 50,000 और प्रीमियम क्या है मंगाए 20 रुपए। और जिसने कर लिया वो कोड एडिट ट्राई करे सबसे, वो डाउट है यहाँ तक तो पूछे। फोर्थ एंट्री है सर पैसा मिलने की एंट्री अलॉटमेंट का। बताइए किस किस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया? कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया ये अलॉटमेंट? सर समझ हाँ जी। गया। अभी अलॉटमेंट पे नहीं दिया सर कॉल में सभी ने पैसा दिया अलॉटमेंट का, किसी ने भी पैसा कॉल से एरियर नहीं करा। तो 300 शेयर वाला है उसने कॉल के पैसा नहीं दिए, कॉल पर तो दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा ये कौन बच्चा बता सकता? तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन अमाउंट करना था या फिर वैसे माइनस करके सीधे देगा? वो तो अलॉटमेंट में माइनस करेगा। माइनस करके लिखेंगे। सर 50,000 इंटू 15 माइनस 3400। ये तो 25 लाख रुपए से डेबिट हुआ था और क्रेडिट कितने से हुआ था सर? टोटल 34,000 into 20 ये हो गया 684 times 0 9,05,000 और ये हो गया 9,05,000 है ना। 9,05,000। टोटल 25 लाख रुपए मंगाए, 15 इसमें से 9,05,000 आ चुके हैं। हाँ जी, टोटल 25 लाख रुपए मंगाए थे, इसमें से ऑलरेडी आ चुके हैं 9,05,000 रुपए।
अब आया 3,95,000। क्लियर हो गई जी बात? बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री, कॉल मनी ड्यू कर लीजिए। सर हाँ जी, सर अभी तो हमने कॉल इन एडवांस भी तो करना था हमें। फर्स्ट एडवांस कौन सी कॉल कर, फर्स्ट कॉल के लिए होना, फर्स्ट कॉल के लिए तो आपने एडजस्ट कर दिया था ना, कौन सी एडवांस को वाली चीज सर फोर्थ एंट्री में भी तो कॉल से एडवांस आना चाहिए था, क्योंकि वजह? 4,500 वालों ने 120 दे दिए थे, तो हम फिर 50 धीरे बजा दो मैं अलॉटमेंट अकाउंट। फोर्थ एंट्री में नहीं आएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने जो क्रिएट करा, वो क्रिएट करा है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के 50 रुपए के लिए। तो फर्स्ट कॉल के टाइम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ठीक, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए जी क्या मल्टीप्लाई है क्या? 50,000 ठीक, 50,000 शेयर्स पर 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसा मंगाया गया। सिक्स्थ एंट्री, कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट करो तो क्लोज होगा। ये डेबिट करा है हमने 25 लाख, तो 25 लाख से क्रेडिट होगा। टोटल 25 लाख रुपए आने हैं इस पर, आने थे। कॉल्स इन एडवांस तो इतने पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, अब ये पैसा नहीं आएगा, मतलब कि ऑलरेडी आ चुका। $2,25,000। और एक और नालायक भी, इसके पास 300 शेयर हैं और इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ इसी के लिए स्पेशली एक नया अकाउंट ओपन करना होगा हमें। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। 300 शेयर है, इंटू में 50 है। $15,000 बचा हुआ बैंक में। 25 लाख में से सर 2,25,000 2,40,000 रुपए नहीं है, वो आए कितने? 22,60,000। 22,60,000 22,000 रुपए इतना बैंक में है। ऑप्शन फॉरवर्ड करेंगे इसके। क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है हर जगह, तो हर जगह डेट भी लिखते रहेंगे हम, तो एग्जाम में करेंगे। शेयर जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, इसलिए जब शेयर फॉरवर्ड करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। रिवर्स करना है सब कुछ। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर फॉरफीचर में इक्विटी पार्ट मेंशन नहीं करते, क्योंकि इसमें इक्विटी हो और प्रेफरेंस हो, इसका भी पैसा हमने फॉरफिट करा, वो सब इसके अंदर मिक्स रखते हैं।
शेयर फॉरफिट अकाउंट लिख सकते हैं, फिर शेयर फॉरफिचर अकाउंट लिख सकते हैं, या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो कितने शेयर फॉरफिट करना है? 300 शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? फेस वैल्यू का इसमें आता है सर कॉल्ड अप, होल्ड इतना पैसा मंगाया। इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल तक पैसा मंगाया जा चुका है 100 रुपए। शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो रिसीव हो चुका है तो अभी क्या बाकी? हाँ जी, पेड अप एक्सक्लूडिंग एसपीआर, एसपीआर पेड अप एक्सक्लूडिंग एसपीआर। अच्छा मुझे बताइए पेड अप इंक्लूडिंग एसपीआर कितना? सर 70 रुपए। इस शेयर होल्डर ने देखो ये वाला पैसा भी दे दिया, ये वाला भी दे दिया, ये वाला भी दे दिया, ये वाला नहीं दिया। उसमें लिखा है साफ साफ किसने कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब बाकी सारे पैसे दिए। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 70 रुपीस टोटल आ गए। लेकिन शेयर फॉरफिचर में हम एक्सक्लूडिंग एसपीआर लिखते हैं, तो 20 और 30 50 है। कॉल सिनेरियो में कौन सा पैसा आता? जितने से हमने डेबिट करा था उसमें से मतलब 15,000 इंक्लूडिंग 6 कॉल्ड एंड अनपेड इंक्लूडिंग एसपीआर, कॉल्ड एंड अनपेड इंक्लूडिंग एसपीआर। क्वेश्चन में कितना है? 15,000 अरे 50 रुपए। हाँ। ये कॉल्ड है और अनपेड है। इसमें एसपीआर जोड़ करके लिखूं या एसपीआर बिना जोड़े लिखूं? बिना जोड़े मुझे कैसा एसपीआर तो आंसर? सर आएगा ही नहीं क्योंकि हम तो एसपीआर पहले कर चुके हैं। सर बिना जोड़े क्योंकि उसका पैसा मिल चुका है। हाँ जी SPR में सर, कॉल सिनेरियो जो होता है वो हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है, लेकिन एक बेसिक कंडीशन तो होनी चाहिए कॉल्ड एंड अनपेड। इस क्वेश्चन में एसपीआर पेड है इसलिए एसपीआर को इंक्लूड नहीं करना। एसपीआर डेबिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि क्या होता है एसपीआर डेबिट? जब हमने मंगाया हो पर ना आया हो। करेक्ट, कॉल्ड एंड अनपेड हो एसपीआर तभी डेबिट होगा। इस क्वेश्चन में कॉल्ड एंड पेड है इसलिए एसपीआर डेबिट नहीं हो रहा। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया जी? यस वेरी इशू एंट्री में आपने इसमें लिखा है रीइश्यूड एट 130 रुपीस पर शेयर। अमाउंट forfeited per share minus discount on issue। वेट में आया नहीं बोलना। रीइश्यू की एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एट या फोर के बाद लिखा हो वो बैंक में आता, तो 130 रुपीस बैंक में आएगा। इक्विटी शेयर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो पेड अप या कॉल्ड अप से पहले लिखा हो। इस क्वेश्चन में कहीं सर कॉल्ड अप नहीं लिखा, कहीं सर पेड अप नहीं लिखा, तो वी हैव टू प्रेज्यूम फेस वैल्यू दैट इज 100। डेबिट क्रेडिट से इक्वल नहीं हो रहा सर। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही हो तो क्या लिखते हैं? वो डिस्काउंट मतलब शेयर शेयर फॉरफिचर शेयर फॉरफिचर अकाउंट। डिस्काउंट अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है तो क्या लिखते हैं? एसपीआर। एसपीआर। इस क्वेश्चन में कितना है बैलेंसिंग फिगर? क्रेडिट साइड में आ रही है 30 रुपए से, मतलब 100 का शेयर 130 में रीइश्यू करा है, 30 रुपए का प्रीमियम। सर मुझे डिस्काउंट भी कर सकते हो ना किसे? डेबिट साइड में जो आप मतलब डिस्काउंट मतलब बोलेंगे डिस्काउंट लेकिन लिखेंगे नहीं डिस्काउंट। नहीं मतलब ये 8th एंट्री और 9th एंट्री। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। पहला तरीका डायरेक्ट माइनस,
कितने से फॉरफिटर क्रेडिट कराओ 15,000। कितने से फॉरफिटर डेबिट कराओ 0। 15,000 माइनस 0। दूसरा तरीका ये फॉर्मूला क्या था बताएं। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में कहते नंबर ऑफ शेयर बी इशू। Amount forfeited per share minus discount on reissue. Amount forfeited per share. हां सर वही होगा। टोटल अमाउंट forfeited Number of share. divided by number of shares forfeited। माइनस डिस्काउंटेड बेसिकली इससे क्या आ जाएगा पर शेयर। अमाउंट forfeited Per पर share. शेयर। Discount on reissue. माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय Number of share issue. number of shares reissued। सर अमाउंट फॉरफिट पर शेयर कितना है 15,000। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 15,000। 15,000। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300। तो बेसिकली पर शेयर कितना फॉरफिट करा वो आ गया 50 50। माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना 0। तो इस क्वेश्चन में 0 है तो प्रीमियम पे इशू करा डिस्काउंट है मल्टीप्लाई बाय 300। नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो 300। 15। फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, हमेशा आंसर सही आएगा। डायरेक्ट माइनस करने वाला काम कभी सही आएगा कभी सही नहीं आएगा, ये कभी कब है। जब पूरे शेयर रीइशू करेंगे तो सही आएगा और अगर हमने आधे अधूरे करेंगे मतलब आधे किसी के करेंगे आधे किसी के करेंगे। सर जितने शेयर फॉरफिट करे हैं अगर सारे के सारे रीइशू हो गए तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर कम शेयर रीइशू हुए हैं तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सजेशन में यही रहता है एग्जाम में अगर सारे शेयर रीइशू हो गए तो आप दोनों तरीकों से करके देखो, डायरेक्ट माइनस भी और फॉर्मूला भी। कैपिटल जब जनरली गलत हो जाता है, कोई भी गड़बड़ हो जाए कैपिटल जब पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इसके बाद एग्जाम में वही चेक करना है कि कैपिटल जब सही सब कुछ सही होगा। इस एग्जामिनर में बहुत कम टाइम लगाना है आपका पेपर चेक करना है, तो कैपिटल का अमाउंट देखेगा बस एक सिंगल तो पूरे मार्क्स दे देगा। इसमें बहुत कम टाइम लगाना है पेपर चेक करना, तो वो बहुत जल्दी में। तो ये सबसे मेन आंसर होता है कैपिटल रिजर्व का आंसर। तो डबल चेक हो जाएगा तो डबल श्योर हो जाएगा कि सही है। पर फिर उस वाले केस में हम दोबारा हम कैसे कर सकते हैं दोबारा जब हम मतलब दो बंदों के शेयर हैं आधे आधे या फिर 300 उसके कर रहे हैं 400 उसके कर रहे हैं फॉर्मूला करी होगा तो है ना। क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था जी कि हमने एप्लीकेशन पर ही किसी एक पर्टिकुलर शेयरहोल्डर ने सारे पैसे दे दिए तो फर्स्ट एंट्री का ही अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन बहुत बच्चों का पहले आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में कि पहली एंट्री का ही अमाउंट गलत हो जाएगा। चलिए जितना करते हैं